सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। जमीयतुलमा जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सहारा बनती चली आई है अल्लाह की कुदरत से, इसी तरह हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। तो क्या लद गए बुलडोजर के दिन? बुलडोजर पर आखिरकार ये जो घमासान है, क्या अब उस पर विराम लगेगा? क्योंकि बुलडोजर पर सुप्रीम आदेश के बाद भी सियासी संग्राम जारी है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वाकई लगाम लगा दी या फिर यह सियासी संग्राम का एक हिस्सा बन गया? यह बहस क्यों, यह सवाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जो ब्रेक लगाने का जिक्र किया है, उस पे सियासत क्यों हो रही है, उसकी एक वजह भी है। उस वजह पर आए, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि कोर्ट ने जो कहा, वो सीधे तौर पर यह कहा कि अफसर खुद को ही जज नहीं बना सकते हैं। हर राज्य के लिए 15 पॉइंट की गाइडलाइंस तय कर दी गई है। साफ कर दिया गया है कि अगर सिर्फ आरोप के आधार पर किसी आरोपी का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, तो यह रूल ऑफ लॉ पर हमला है। यानी बिना नोटिस दिए और नोटिस देकर नियम मुताबिक समय दिए आप बुलडोजर नहीं चला सकते। जैसे ही ये गाइडलाइन सामने आई, ये आदेश, ये निर्देश सामने आया, उसको लेकर अब सियासत हो रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यही बुलडोजर न्याय का प्रतीक बीजेपी की नजर में। बकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ का नया नामकरण तक कर दिया गया, बुलडोजर बाबा तक कह दिया गया। मध्य प्रदेश जाइए, तब उस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्हें बुलडोजर मामा तक कह दिया गया। उत्तराखंड में चला बुलडोजर तो सीएम धामी धाकड़ धामी हो गए। तो क्या वाकई में बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सवाल भी कई हैं। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया बुलडोजर एक्शन पर, उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि सिर्फ आरोप या आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, गुनाह की सजा परिवार को नहीं दी जा सकती, किसी की छत छीन लेना अधिकार का हनन है। अफसर अदालत की तरह काम ना करें, अधिकारी मनमाने तरीके से काम ना करें, पहले नोटिस देना होगा, सही जगह नोटिस चिपकाना होगा, 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस देना होगा, उसके बिना एक्शन नहीं होगा। इमारत गिराने की वजह बतानी होगी, सुनवाई की तारीख दी जाएगी और 3 महीने में पोर्टल बनाए जाने का भी जिक्र और नोटिस का ब्यौरा उस पर हो।
इसका भी किया गया। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज के बाद बुलडोजर किसी का घर नहीं तोड़ेगा। तेराज में क्या? मायावती कह रही है कि बुलडोजर का आतंक अब समाप्त हो गया, जबकि बीजेपी कह रही है कि आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं है, सभी राज्यों के लिए हम इसका स्वागत करते हैं। अब यूपी सरकार का भी तर्क है कि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, यूपी सरकार के संदर्भ में नहीं। इसमें क्योंकि यूपी सरकार पार्टी नहीं थी। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। माफिया अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी, गाइडलाइन तय की गई है। लेकिन हरियाणा में आपको याद होगा, नूह हिंसा के बाद बुलडोजर चला था और राजस्थान में भी चाकूबाजी केस में आरोपी के घर पर एक्शन हुआ था, उदयपुर में। वहां पर भी बुलडोजर चला था राजस्थान में। तो सियासत जोरदार है, बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की बात आ रही है। लेकिन क्या वाकई में कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, यह पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, यह जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। इसी बुनियाद के ऊपर जमीयत उलमा जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सहारा बनती चली आई है अल्लाह की कुदरत से, इसी तरह हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ती है तो कानून के दायरे में रह करके बुलडोजर का इस्तेमाल कभी किया भी जाता है, लेकिन अपराधियों को ठीक करने के लिए, गुंडे माफिया को ठीक करने। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनुराग जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में एक चौथी खिड़की भी खुलेगी जिसमें एक और मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो आलोक जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। सर, कोर्ट ने जो कहा, जो निर्देश जारी किए, वो आपने भी पढ़े होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है जी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पढ़ देता हूं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, गुनाह की सजा परिवार को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि किसी की छत छीन लेना अधिकार का हनन। कोर्ट ने कहा कि अफसर अदालत की तरह काम ना करें, अधिकारी मनमाने तरीके से काम ना करें, और भी बहुत कुछ कहा। तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा है कि यह बात आपकी सरकारों को समझ में आ गई? देखिए तिलक जी, ये स्वागत योग्य कदम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जस्टिस डिलेड हुआ है पर डिनाइड नहीं हुआ। अगर आपने कहीं पर अवैध कब्जा किया हुआ है,
या अवैध निर्माण किया हुआ है तो आपको जो नोटिस के 2 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई हो जाती थी वो अब 15 दिनों के बाद होगी। 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा जिसमें आप अपना पक्ष जिस ढंग से रखना चाहें वो रख सकते हैं। राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं होगा आप बुलडोजर का? राजनीतिक इस्तेमाल पहले भी नहीं हो रहा। आपने कभी नहीं किया राजनीतिक इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं। आप एक भी आज तक किसी भी कोर्ट ने हमारे द्वारा किए गए दोषीकरण पे कोई टिप्पणी की हो तो आप बता दीजिए। मैं राजनीतिक इस्तेमाल की बात कर रहा हूं सर। राजनीतिक इस्तेमाल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपकी चुनावी रैलियों में बुलडोजर करते हैं सर? देखिए जब भी कोई अच्छा आपके एक्शन नेताओं होता के है, ऊपर बुलडोजर से फूल बरसते हैं सर। ऐसा है जब भी तिलक जी को अच्छा एक्शन होता है और जब भी जनता खुश होती है तो वो एक सिंबल बन जाता तो उसी एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन है सर। है। रिएक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा विस्तृत कर दिया है और ठीक ही किया है कि मैं यानी भी pick मानता and हूं choose कि नहीं अगर होगा। कोई अपराधी है यानी तो pick and उसके choose नहीं परिवार होगा को सर। उसका दंश नहीं झेलना चाहिए। आलोक जी, यानी कोर्ट ये समझा रहा है कि पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे आप। पिक एंड चूज तो पहले भी नहीं कर रहे थे। जो अच्छा। अपराधी थे उन्हीं पर कार्रवाई हो रही थी। किसी कोई सामान्य आदमी पर किसी तो कार्रवाई हो एक नहीं रही धर्म थी। विशेष पर व्यक्ति पर बुलडोजर गरजता था। ये भी गलत है। जो 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 धर्म विशेष की आप बात कर रहे हैं उसके अलावा जो हिंदू क्रिमिनल थे उन पर भी ये कार्रवाई हुई है। कोई सिर्फ एक तरफा मुसलमानों पर ही कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने तो नाम भी नहीं लिया सर। नहीं, पर मैं समझ गया आपका इशारा कहां था। यानी तो आप मैं ये कह रहे हो कि जो आरोप विपक्ष लगाता है कि अली हो, अकबरुद्दीन हो, समुन हो, फिरोज हो, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलते। इनके घर पे बुलडोजर चलते हैं अगर इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो ये अवैध कब्जा बाद में पता चलता है आपको। सुनिए, 7,478 एकड़ जमीन हाँ। अभी तक योगी सरकार ने मुक्त कराए हैं अवैध कब्जे से। तो ये कैसे हो गया? अवैध निर्माण थे। आपने देखा कि हिमाचल में जब बातें उठी वक्फ बोर्ड के ऊपर भी तो उन्होंने खुद ही ध्वस्त कर दिया। उन्होंने भी अवैध कब्जा किया हुआ था। उन पर बुलडोजर चलता है, इसके पहले उन्होंने खुद ही चला दिया अपना। तो और एक चीज आपको बता दूं तिलक जी कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। अपराधी का काम है बलात्कार करना, लूट करना, आगजनी करना, आप गोली मारना। अपराधी की जात और धर्म नहीं होती, लेकिन कुछ लोग तो कपड़े देखकर पहचान लेते हैं सर। और जो लोग पहचानते होंगे वो किसी विशेष कारणों से पहचानते होंगे। अच्छा, तुष्टीकरण की राजनीति बहुत दिनों से चली आ रही है इस देश में। हम ठीक। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। संदीप हम सबका त्रिपाठी- साथ, सबका विकास लेकर चलने वाले संदीप लोग हैं। त्रिपाठी वो ये कह रहे हैं कि ये यूपी सरकार के लिए आदेश नहीं है, आप इतना जश्न क्यों मना रहे हैं? यही वही गाइडलाइंस है जो पहले भी जारी की गई थी। इसमें नया क्या है संदीप त्रिपाठी जी, जो आप कह रहे हो कि बुलडोजर पर ब्रेक लग गया? नहीं, अभी आलोक जी ने बड़ी होशियारी के साथ एक बात कही कि आज तक उनकी सरकार पाल खड़े हुए हों तो बताएं 25 लाख का जुर्माना किसी और पे लगा है। अब इनको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना लगा है या किसी और सरकार पर लगा। अब रही बात जो आज निर्णय आया है, इस अपेक्ष में बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे साथी ने कहा कि हम धर्म और आधार पर बुलडोजर नहीं चलाते। आप बताइए ब्रजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? बदन सिंह बद्दो के यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? धनंजय सिंह के यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? ऐसे सैकड़ों नाम बता सकता हूँ जो मोदी जी जिस जाति पर दो हैं उस जाति से आते हैं, लेकिन बुलडोजर उन अपराधियों के यहाँ नहीं चलता जो उनकी स्वजाति है। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी ऐसा क्यों? आप ही पूरी बात रखिएगा, एक छोटी सी बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो कि इनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? देखो, आज तो आपने कहा ना ये संविधान जिंदा है, लाल कॉपी हाथ में लेकर, संविधान हाथ में लेकर कहा ना संविधान जिंदा है। कोर्ट का आदेश यानी कि कोर्ट है, यानी कानून जिंदा है टाइप का। तो एक काम करिए ना, आपके पास बहुत काबिल वकील हैं त्रिपाठी जी,
वो लिस्ट बनाकर कोर्ट चाहिए और जिन जिन के XYZ जिनके भी नाम है वहां पर साबित करिए कि इनकी अवैध संपत्ति है, इन पर बुलडोजर चलाओ। नहीं त्रिपाठी जी, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं सर प्रक्रिया का रास्ता कोई भी सरकार रही क्या आज के दिन पहले नहीं हटते थे क्या? पहले भी हटते थे, हाँ। उसको हटाए जाते थे, जमीन मुक्त कराई जाती थी। हाँ, जो जैसे अभी दिल्ली की आप बात करिएगा, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम जो भी अवैध हैं उनको वैध करेंगे, रेगुलाइज करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो अवैध है, जिसे आप कह रहे हो कि टूटना चाहिए, कोर्ट का सहारा लीजिए ना, कोर्ट ही तो कह रहा है, तो कोर्ट चले जाइए आप, दिक्कत क्या है, तुड़वा दीजिए। नहीं सर, तो किसी एक व्यक्ति का पार्टी बनना और सरकार का पार्टी बनना दोनों में अंतर है सर। अच्छा, एक व्यक्ति का पार्टी बनना अलग है। जी बिल्कुल अलग है। हाँ। अगर हम सरकार में आएंगे तो बिल्कुल इस तरीके की कार्रवाई सामान्य रूप से, पहली बात तो त्रिपाठी जी बात रखिए। जी आलोक जी कुछ कह रहे थे, हमने कहा सुन लें। मैंने कहा जमायते उलमा एक ही पार्टी गई है जिस पर कोर्ट का निर्णय आया है, तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई लिस्ट है तो आप ले जाइए और उस पर निर्णय ले आइए। सरकार के खिलाफ गए थे या किसी व्यक्ति के खिलाफ गए थे? सरकार के खिलाफ तो हम भी जाते हैं, बिल्कुल जाएंगे। नहीं त्रिपाठी जी, कोई दिक्कत नहीं है त्रिपाठी जी, आपके पास काबिल वकीलों की कमी तो है नहीं त्रिपाठी जी, आपके पास काबिल वकीलों की कमी है नहीं, तो जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप ये साबित करिए कि भाई इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इनका यहाँ बुलडोजर चलाओ, कोर्ट थोड़ी ना रोक देगा। कोर्ट ने तो कहा है जहां अवैध अतिक्रमण है वहां तुरंत हटाओ। नहीं, अभी अपराधियों के संपत्ति को जो है कब्जा करने की और जो है सरकार के द्वारा अधिकृत करने की, तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप ब्रजेश सिंह भी है ना, बदन सिंह टॉप 1 उत्तर प्रदेश का टॉप 1 अपराधी है। नहीं त्रिपाठी जी आप बात घुमा रहे हैं। देखिए आप बहुत विद्वान व्यक्ति, रुकिए मेरी बात क्लियर आनी चाहिए बात। कोई अपराधी है इसलिए बुलडोजर नहीं चला, कोई अपराधी है इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। उस अपराधी ने पहले से अवैध अतिक्रमण कर रखा है और अपराध सामने आया, पता चला कि उसने नाबालिग के साथ बलात्कार कर दिया और उसने अवैध संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो बुलडोजर चला। नहीं होता क्या है सर, बता रहा हूं मैं। अगर आप गांव में आएंगे तो 90% लोग, चाहे वो सरकारी जमीन कह लीजिए, आबादी कह लीजिए, इस तरीके की जमीनों में मकान बनाते हैं। वो गांव की सच्चाई है। और वो जो गांव नगर पंचायत में परिवर्तित हो जाता है, नगर पालिका में परिवर्तित हो जाता है, तो वो एज इट रहता है। अच्छा, जहां दिखी सरकारी जमीन वो हमारी है। नहीं सर, आप बताएं, अगर आप गांव से थोड़ा भी ताल्लुकात रखते होंगे। नहीं आप ही गांव गए सर, मैं तो गांव का हुई नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जानते होंगे गांव में 90% मकान आबादी। अच्छा, तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने जो है वो गांव के मकानों के ऊपर कब्जा किया था। ये गलत बयान है, बिल्कुल गलत बयान है। ये गजब थ्योरी दे दी त्रिपाठी जी आपने। ठीक, आलोक जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 90% गाँव में सरकारी जमीन पर मकान बने हुए हैं। ये सरासर झूठ है, इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। अरे गांव में 1-2 आदमी ने कब्जा कर लिया होगा, 90% गांव में सरकारी जमीन पर मकान बने हैं, इसको कौन मानेगा? और अगर है तो पूरा गांव खाली कराया जाएगा। आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर वो संज्ञान में आएगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा। आप तो भारत के 90% गाँव में, अरे मैं भी ठेठ गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में तो 90% लोगों की अपनी जमीन है, 99% लोगों की अपनी जमीन है, चाहे वो 1 कट्ठा हो, चाहे 2 कट्ठा हो, चाहे 1 बीघा हो, लेकिन वो अवैध कब्जा नहीं है। उसके पास रजिस्ट्री की पेपर है। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट प्लीज, संदीप जी की बात, एक मिनट संदीप जी की बात आ जाए, फिर अनुराग जी के पास जाऊँ। संदीप जी बात पूरी करिए अपनी जल्दी से। आबादी सर, इनसे सिर्फ एक सीधा सिंपल सा सवाल है, आबादी की जमीन हो है ये बता दे, वो सरकारी होती है या प्राइवेट होती है, किसी व्यक्ति की होती है, जरा मुझे बताएं। आता
बस टाई करने से, विश्लेषक लिख लेने से, प्रवक्ता लिख लेने से जानकार बन जाएंगे? बताइए आबादी जमीन क्या होती है? आलोक जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, आबादी क्या है? सरकारी जमीन है कि प्राइवेट है कि किसी की निजी संपत्ति होती है? आप आबादी की जमीन सरकार की अगर है तो उस पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हटाए जाएंगे। होती ही है, उसको चाहे तो सरकार अधिकृत कर सकती है, उसको मुआवजा नहीं। विषय ना विषय ये है सुप्रीम कोर्ट ना एक मिनट अनुराग जी एक मिनट रुकिए। अनुराग जी नेशनल एक मिनट पर आपने लिखा कि 90% गाँव में मकाने। नहीं, मुझे नहीं पता कि गांव वाले जो है अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण किया है। हमने कहा सरकारी जमीन पर अभी अवैध अतिक्रमण अलग होता है और सरकारी जमीन पर मकान बनाना अलग विषय है। हमने कहा कि अगर तो सरकारी जमीन पर मकान बनाना अलाउड है? नहीं है, सरकारी जमीन पर मकान बनाना। एक मिनट अनुराग जी रहेंगे, एक मिनट रुकिए अनुराग जी एक मिनट। ये बुलडोजर को लेकर जो नया सियासी घमासान छिड़ा है, क्या ये माने कि ये चैप्टर सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस के बाद क्लोज हुआ या फिर एक नया विवाद अब शुरू होने वाला है? अनुराग जी का ऑडियो प्लीज, पीसीआर। पहले ये बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस विश्वनाथन थे और एक और जस्टिस थे जिन्होंने ये बोला है कि जो ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है ये बिल्कुल गलत है और ये आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो आप अगर आपको किसी के घर पे बुलडोजर चलाना है तो पहले आप उसको 15 दिन पहले नोटिस देंगे, नोटिस के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं कार्रवाई। ऐसे सरकार अपनी मर्जी से किसी के घर को ऐसे तोड़ नहीं सकती है। तो ये जो है मैं इसको एक तरीके से भारतीय जनता उनको पहले ही लोकसभा में जो यूपी में झटका लग चुका है, उसके बाद योगी जी को ये दूसरा झटका लगा है जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। और अब जो ये उपचुनाव आ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ये आखिरी मौका योगी जी को दिया जा रहा है अपने आप को साबित करने के लिए। अनुराग जी, ये कहीं कोर्ट ने कहा ही नहीं कि ये यूपी सरकार के लिए निर्देश, कोर्ट ने कहीं कहा नहीं है। ये कोर्ट ने तो पूरे देश के लिए ही कहा है, लेकिन हाँ। सबसे ज्यादा जो बुलडोजर कार्रवाई के मामले आए हैं वो यूपी से ही आए हैं। ये लेकिन कोई एक मामले को छोड़कर कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जहां पर ये हो कि भैया ये अवैध अतिक्रमण गलत गिला है। कोर्ट ने तो कहा नहीं कि ये योगी सरकार ने गलत किया। लेकिन कोर्ट ने ये तो कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई गलत है। बुलडोजर कार्रवाई किसकी सरकार? नहीं, बुलडोजर कार्रवाई तो सर देखिए ना तमिलनाडु में भी हो रही है। 25 लाख जुर्माना। मैंने कहा एक उदाहरण छोड़कर त्रिपाठी जी कोई और उदाहरण नहीं है। जाइए कोर्ट, कौन रोक रहा है आपको? त्रिपाठी जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अनुराग जी बात कर रहे हैं सर, मैं आपके अपना वर्जन ले लिया आपका। एक मिनट रुकिए ना प्लीज, बोलिए अनुराग जी। कानून के दायरे में रह के अगर बुलडोजर कार्रवाई की जाए, अगर अवैध अतिक्रमण के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाए वो भी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद, हाँ। तो वो जो कार्रवाई होगी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भाजपा ने जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई की, हाँ। और जो अपराध जो है तो फिर यूपी सरकार पर फिर जो आप आरोप लगाने का जिक्र कर रहे हैं, फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये योगी सरकार ने गलत चलाया बुलडोजर। कोर्ट ने भले ही ये ना कहा, लेकिन कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई जो कर रहे हैं लोग, जो जिस सरकार उसके खिलाफ उन्होंने बोला है कि कानूनी कार्रवाई के बगैर नहीं अनुराग जी, ये मन की मौज थोड़ी ना है सर। ये तो बुलडोजर, अब मुझे नहीं मालूम, हम तो बचपन से ही देख रहे हैं चल रहा है बुलडोजर तो बचपन से ही चल रहा है सर, हम भी देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, और हमसे पहले से चल रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई जिसके खिलाफ अगर आप ये कह रहे हैं कि टारगेट करके किया जा रहा, तो ऐसी कितनी सरकारें हैं जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हैं और कोर्ट ने कहीं एक सरकार का जिक्र किया नहीं। सबसे ज्यादा मामले यूपी में आए हैं और यूपी की वजह से ही, क्योंकि इतने ज्यादा मामले लगातार आ रहे थे, इसीलिए ही ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और ये फैसला लिया है। और ये योगी सरकार की, चाहे कोई माने या ना माने, ये योगी जी को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पहले ही उनको लोकसभा में झटका लग चुका है। जब तो आप कोर्ट क्या कह रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर मत चलाओ?
अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर आपको अगर चलाना है तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलाओ। तो पहले कानूनी 15 प्रक्रिया तो पहले भी होती थी। तो उसके बाद कोर्ट सुनवाई होगी। अनुराग जी, बिना कानूनी प्रक्रिया के एनकाउंटर पे भी होता है सर। बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चल ही नहीं सकता। नहीं, कैसे नहीं चल सकता? चले हैं यूपी में चले हैं, कोई कोर्ट में केस नहीं हुआ और सीधा ही बुलडोजर चला दिया कुछ लोगों के घर पे। इसी के खिलाफ ही तो, यही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये आप किसी का घर आप उजाड़ नहीं सकते ऐसे, किसी भी व्यक्ति का घर। आशीष चौधरी जी, बुलडोजर पर ब्रेक लग गया, आप लोगों को ऐसा लग रहा है? क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने एक बार कहा था कोर्ट के आदेश के बाद कि बुलडोजर पर ब्रेक लग गया, और ठीक उसके अगले दिन हमने देखा था यूपी में कहां बुलडोजर गिरा था। तो मैं तभी पूछ रहा हूं, इस बार लग गया फाइनली ब्रेक? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद बोलूंगा। मैं देर से आया, क्षमा चाहता हूं। सभी डिबेट के लोगों को मैं नमस्ते बोलता हूं, नमस्कार बोलता हूं। देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए जुर्माना बोला था, शायद मेरी जानकारी में कि उस परिवार को भी 25 लाख रुपए अभी मिला नहीं। सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के अगर सरकार है तो कोई बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना मानते तो उसे उस परिवार को 25 लाख दें और मुआवजा दें और ये स्वीकार करें कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है। जहां तक रहा अवैध बुलडोजर का, आप नक्शे के कहीं दिखाते कि इनका नक्शे नहीं पास है। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का आप चेक करा लीजिए, उनका भी नक्शा आरडीए द्वारा नहीं पास हुआ होगा। क्या वहां पे बुलडोजर चलेगा? कई मंत्रियों के जो आवास हैं उनके नक्शे आप चेक करा लीजिए, कहीं आप रियल्टी शो चेक करा लीजिए, आप रियल्टी में जाइए, पता कर लीजिए कितने मंत्री विधायक हैं जिनके आरडीए द्वारा कहीं नक्शा पास हुआ हो। क्या उनके मकान ढहाए जाएंगे? दूसरी चीज, अभी लखनऊ में कुछ ही महीने पहले 2000 मकान लगभग गिराए गए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, चलिए आपकी नजर में अवैध थे, 2017 से 2022 से 17 से 22 से आपकी सरकार है, 17 से 22 के बीच, तब आपको नजर नहीं आया कि वो अवैध मकान है। जब उन्होंने लोकसभा में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ साहब को वोट दिया, वहां पार्षद को वोट दिया, महापौर को वोट किया, विधायक का चुनाव किया, तब उनके मकान अवैध नहीं थे। जब उन्होंने मकान बैनामा कराए, बैनामा में स्टाम्प शुल्क उन्होंने दिया, तब सरकार ने उनसे शुल्क तो ले लिया अपना, तब वो नहीं देखे कि जमीन नंबर 1 की नंबर 2 की ये क्या है, तब उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम भी डला दिया, वोटर लिस्ट में नाम राजनीतिक इस्तेमाल किया, पिक एंड चूज किया, टारगेट करके बिजली का कनेक्शन भी दिया जाता, बिजली के खंभे भी लगाए जाते, वहां खड़ंजे भी लगाए जाते हैं और उनसे सारे प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। एक दिन सरकार की नजर में वो सारे मकान अवैध हो जाते हैं और सब पे बुलडोजर चलवा देते हैं और कुछ मकानों को आप भी तो कह रहे हो कि भाई ना अगर ये राजनीति, आप भी तो कह रहे थे कि भैया बुलडोजर जो है हमारी सरकार 27 में आते ही जो है गोरखपुर भेज देंगे। गोरखपुर मतलब समझे नहीं? सब समझ रहे हैं, समझाइए। हमारी सरकार ये नहीं कहती जो 20 साल से बने हुए हैं मकान, जो 40 साल से हमने टैक्स वसूल कर रहे हैं, तब हमको अवैध नहीं नजर आ रहा। वो एक कोर्ट का प्रक्रिया है, आप नोटिस दीजिए, कोर्ट में जाइए, या जब जमीन बैनामा करने के समय अगर कोई उपभोक्ता आता तो आप बैनामा पे रोक लगा दीजिए, तब आप अपने जेब भरने के लिए आप पहले सरकार किसकी जमीनों पर कब्जा किया था? थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए। किसकी जमीनें थी? बैनामा उन्होंने लिया, बेकायदा सरकार ने बैनामा लिया। अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे संपत्तियों पर जो कब्जे हुए, मुख्तार अंसारी, आप हमें ये नहीं समझ में आता, आप मुख्तार अंसारी का अतीक अहमद पे क्यों पहुंच जाते हैं? हमने जो 2000 मकानों को आपको दिखाया लखनऊ के अंदर, ये राजधानी, वो गरीबों की जमीन नहीं थी क्या? जो आवास है उनसे जिनकी जमीनों पर कब्जे हुए होगा, जिनकी जमीनों पर कब्जा हुआ, सरकारी संपत्ति पर कब्जा हुआ, वो गरीबों की जमीन नहीं थी क्या? वो सरकारी जमीन नहीं थी क्या? हम ये कह रहे हैं कि 100% गलत है, लेकिन जो 2000 हजारों मकान गिराए गए उनका क्या दोष था? उनको क्या मुआवजा ये सरकार देगी? जो स्टाम्प शुल्क उन्होंने लिया उस स्टाम्प का पैसा वापस करेंगे? जो उन्होंने टैक्स जमा कराया क्या उसको लेंगे? जो माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री सांसद बने हैं, क्या वोट उसमें कटौती की जाएगी कि यहाँ वोट पड़े थे वो अवैध तरीके से थे? चौधरी साहब, अभी तो मैंने अभी त्रिपाठी जी को भी सलाह दी, आपके यहाँ भी वो पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत काबिल वकील हैं,
आपसे तो फीस भी नहीं देंगे, राज्यसभा भेज दिया आपने उनको। मेरी बात तो आप ना, जो बात कर रहे हैं कोर्ट की ऐसे प्रक्रिया, मामलों को लेकर की कोर्ट में प्रक्रिया जाओ। लंबी अब होती देखो है। यहाँ तो फैसला और हो नहीं मकान पाएगा। गिराने में 40 साल का मकान बना हुआ, 40 साल का मकान बना हुआ 4 दिन में आप लोग गिरवा देते हैं। चौधरी साहब मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में जाओ, उनको डबल मंजिला मकान बना के दिलवाओ। कौन रोक रहा है आपको? कितनी आपको भी पता है कि कोर्ट की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? कोर्ट की प्रक्रिया कितनी लंबी होती, किसी का मकान गिर गया उसको कब इंतजार करना, 40 साल के, 50 साल के, 10 साल बाद पेंडिंग है। कितने कोर्ट में पेंडिंग फैसले हैं आपको भी पता सर, है। कोर्ट तो वो कहाँ आतंकियों को छुड़वाने के लिए कहाँ रहेंगे? जिनके बच्चे वहां एडमिशन आसपास के स्कूल में करा दिए होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, आलोक वजी जवाब दीजिए, कहाँ जाएंगे? वो ये कह रहे मानवीय पहलू को भी ताक पे रख देते हैं आप, और इस तरह आपकी कार्रवाई करते हैं जो सवाल खड़ा करती है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बात दीजिए आपके पास। आलोक साहब बता रहे थे, इनको जानकारी ले, मैं बता दूं, आबादी जो जमीन होती है वो किस प्रकार की जमीन होती है आपको जानकारी नहीं है। मेरा गांव प्रॉपर दाऊदपुर है, रायबरेली माने हमारे यहाँ राहुल गांधी जी सांसद है। मेरा भी मकान आबादी में बना हुआ, मेरा नहीं, पूरे गांव का गांव पूरा 90% आबादी में होता है। कहीं भी आप पता कर लीजिए 99% आबादी में बने होते हैं। एक मिनट आलोक जी अपनी बात पूरी करेंगे। एक मिनट सर, लोग अपने आप तीन खेतों तीन में लोग दो सवाल करोड़ उठाने वाले हो, एक मकान व्यक्ति को जवाब देना है। खरीदते हैं। 3 लोगों ने सवाल उठाया, एक व्यक्ति को जवाब देना है। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी में उस गांव से आता हूँ जहाँ पिताजी का जन्म हुआ था, और मेरे गांव में जितने भी लोग उनको मैं जानता हूँ। नहीं होंगे गाँव में केवल गाँव बाबा रहेंगे। आप बोलिए तो अच्छा रहेगा। आपको सफाइयों की आदत है बीच में टोकने की। आपके वक्त में नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बोल रहा था। अब आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आपको मैंने चुपचाप सुना, मुझे चुपचाप सुना, मैंने चुपचाप सुना। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप अपने टाइम में बोलिए, आप शांत रहिए। अभी मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में या तो लोगों की पुश्तैनी जमीन है जिसका उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी का पूरा ब्यौरा है, उसकी रजिस्ट्री है, उसका बंगला झूठ बोल रहा है, या तो उन्होंने जमीन खरीदी है, उन्होंने लिया तो आपको जवाब है कि वो सरकारी जमीन में बोल रहा है, या तो मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? केवल गाँव के जमीन पर खाली जब, और रही बात अगर अवैध कब्जा किया हुआ है, चाहे उसमें आपके बच्चे पढ़ा हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आप सरकारी जमीन को आपको हर हालत में खाली करना ही पड़ेगा। मुख्तार अंसारी को, आजम खान को कोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा हड़पे हुए हजारों एकड़ जमीन को खाली कराया गया। आपके साथ में हुआ ये सारा काम, जो उनके आजमगढ़ में उनकी यूनिवर्सिटी तोड़ दी गई। किन गरीबों का जमीन उन्होंने बनाया था ये सारा महल? क्या कोई जवाब है आपके पास? आजम खान का कोर्ट के आदेश से उनका सारा जमीन तोड़ा गया, लेकिन किसके शासन में ये सारा काम आपके शासन में हुआ था। और आप इस पर, अगर आपके पास कोई सबूत है कि हमने कुछ गलत किया है, तो आप उसकी पूरी लिस्ट बना के कोर्ट में जाइए, आबादी में पता कर लीजिएगा। एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। आलोक जी प्लीज एक मिनट। चौधरी जी 1 मिनट। सर लाइव में कमेंट आया है कि भाई अब तो आपके मुताबिक बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है। अब बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है तो गोरखपुर कैसे भेजोगे? आशीष चौधरी जी ये तो बता दो। जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की 27 में सरकार आएगी तब इस पर बहस करेंगे, तब इस पे आप बोलेंगे। अच्छा, तब पेट्रोल उसमें तेल डलवा दोगे? हाँ, तब तक डीजल पेट्रोल की व्यवस्था करते रहेंगे। अच्छा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ठीक, त्रिपाठी जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए अभी आबादी की जमीन की बात की और आलोक कह रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आप अपना इसी डिबेट में ही बता दीजिए, और भूलेख के माध्यम से आपकी जमीन का निकाल देता हूं कि आबादी में है आपकी कहाँ है। आपको कुछ पता ही नहीं है। गांव 99% लोग आबादी में बसते हैं और आबादी की जमीन जो होती है वो सरकारी जमीन होती है। त्रिपाठी जी ये विषय आबादी की जमीन का है सर, कोर्ट का ये आदेश आबादी की जमीन पर है।
सर रिक्वेस्ट है तिलक जी, बहुत गंभीर विषय है और आपके माध्यम से दर्शकों को भी जानकारी हो जाए। नजूल जो अभी एक योगी जी कानून लेके आ रहे थे, नजूल एक्ट, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया। क्योंकि आपको नहीं पता है, इसलिए किया क्योंकि नजूल, इलाहाबाद आप प्रयागराज जाएंगे तो प्रयागराज के आज भी 70% मकान जो पुराने मकान है वो सारे नजूल की जमीन बने हुए हैं। नजूल मतलब सरकारी जमीन में बने हुए हैं। अब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते थे, या जिसका था मालिकाना, उसकी रजिस्ट्री आज भी नहीं होती है, उसकी नोटरी होती है। तो बस ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये नागपुर की शाखा पता नहीं चलता है। ये पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, अब कहीं होगा। और रितेश आलोक जी अभी आप दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब एक सर और एक्ट में बता देता हूँ, गाँव अगर आप मकान बनाते हैं तो जिला पंचायत से आपको नक्शा बनवाना होता है, सरकारी प्रावधान ये है। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, अगर मकान गाँव तो किसी के पास जिला पंचायत से गांव के घर का नक्शा नहीं होगा। अब उसी का फायदा योगी जी, अगर आप कोई विपक्षी पार्टी के हैं या आपसे कोई जो है आप गलत तरीके से फंसा दिए गए तो आपका घर मकान सब ध्वस्त कर देंगे, फिर कहेंगे आप कोर्ट जाइए। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया किसी एक मामले के लिए दिया है। पहली चीज और मैं बता देता हूँ, उसमें बहुत सारे मामलों को इकट्ठा किया उन्होंने, पहले बहुत सारी रेट दाखिल थी, सारी रिटों को इकट्ठा करके तब डिसीजन आया है। ये कहना कि किसी एक मामले पर डिसीजन आया है, नहीं, विषय एक विषय की बात नहीं है। यहाँ विषय ही बुलडोजर है, यहाँ विषय ही बुलडोजर का एक्शन है। हाँ, मैं तो सिर्फ ना आशीष कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि अवैध अतिक्रमण करना है तो खुल के करो, कोई दिक्कत ना है। एक मिनट त्रिपाठी जी, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं। एक मिनट रुकिए ना। तिलक जी लास्ट में अपनी बात रख दूं, रिक्वेस्ट है। अभी आपने कहा दो बातें, अतीक अहमद बार और जो है उनकी, अतीक अहमद अपना दल से विधायक हुए, अपना दल के वो नेता थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी में आए, आज अपना दल भारतीय जनता के साथ में है। आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि आपने अपना दल क्यों साथ में लिया? वो तो आज जो अतीक अहमद थे वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा तो थे नहीं, न वो कांग्रेस का हिस्सा। आप हमको बार सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है, और हम लोगों आप लोग ये ऐसा क्रिएट करते हो कि हम सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी रुकिए ना, ये मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेला करिए, ये विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेलिए कम से कम। एक मिनट रुकिए। अतीक, मैंने ये नहीं कहा कि मुख्तार अंसारी जो है पंजाब की जेल में बंद था। रुक जाइए आप, मैं इस विषय में आना नहीं चाह रहा था। एक मिनट रुक जाइए, आपने अपनी बात बोल ली ना। मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब में मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। आप रुक जाइए त्रिपाठी जी, आप देखिए आवाज थोड़ा दबा दोगे मेरी, है ना। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद था, मैं बता रहा हूं ना, गलत बताऊंगा तो बताइएगा। और पंजाब की जेल में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट कौन दे रहा था और किसके आदेश पर मुख्तार अंसारी वहां बंद था? चिट्ठियां लिखी जा रही थी, किसका दामाद था वो और किसकी सरकार थी? अतीक अमित शाह के साथ जमीन का व्यवसाय करता था, किसके दम पर? सर किसकी सरकार में कब्जे हुए? क्या ये उत्तर प्रदेश नहीं जानता? की सरकार नहीं थी क्या? और कौन किसको किसी माफिया के, एक मिनट रुकिए, किसी माफिया के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि अपने कुत्ते का हाथ एक मुख्यमंत्री के हाथ में थमा दे? क्या अतीक अहमद ने मुख्तार, एक मिनट रुकिए, क्या अतीक अहमद ने मंच पर मुलायम सिंह यादव के हाथ में अपने कुत्ते का हाथ नहीं दिया था? शेख हैंड, सुन लीजिए सर, शेख हैंड ब्रजेश सिंह, शेख हैंड जहां से यही था ना। और आप कह रहे हो कि मैं बैठ के अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की पैरवी करूं? या भी जहाँ से आते हैं ब्रजेश सिंह अपराधी। एक मिनट प्लीज, इतनी बड़ी वेब सीरीज बनी उस अपराधी। त्रिपाठी जी रहने दीजिए प्लीज, मुझसे उम्मीद मत रखिए कि मैं अपराधियों की पैरवी करूं यहाँ बैठ के। तो ब्रजेश सिंह की पैरवी क्यों कर रहे हैं सर? बात करिए ना कि उसके साथ उसको जो है उसका घर गिरना चाहिए। कौन आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? अगर कोई व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूं, कोई अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं चला, उसने अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया इसलिए बुलडोजर चला। आप परिभाषा बदल रहे त्रिपाठी जी। एक मिनट, अभी ऑडियो नीचे रहेगा त्रिपाठी जी का। अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील। आप कानून के विद्यार्थी, कम से कम इतना त्रिपाठी जी, इतना तो सम्मान करिए। मैं जानता हूं आपके अंदर सम्मान करने की क्षमता कम है, लेकिन कम से कम कानून का सम्मान कर लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। अविनाश शुक्ला जी, सर मेरी आवाज आ रही है?
सर, ये बार बार ये जिक्र क्यों किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया? पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या इससे पहले की जो गाइडलाइंस थी उससे क्या जुदा है इस पूरे निर्देश के अंदर? नहीं, देखिए तिलक जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बुलडोजर पे ब्रेक लग गया। अगर आप इस जजमेंट का पैराग्राफ 91 पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि ये जो डायरेक्शंस जो एक्सरसाइज करी है उन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये एक्सरसाइज करके जो डायरेक्शंस पास किए गए हैं, ये एप्लीकेबल उन जगहों पे नहीं होंगे जहां पर कोई भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर पब्लिक प्लेस पर है, रोड पर है, स्ट्रीट पर, फुटपाथ पर या रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर रिवर बॉडीज में, वाटर बॉडीज के पास है, जहां पर ऑलरेडी केस चल रहा है और कोर्ट ने डेमोलिशन के ऑर्डर दिए हैं। स्पेसिफिकली पैराग्राफ 91 आप पढ़ेंगे जजमेंट का, उसमें कोर्ट ने साफ कहा है ये डायरेक्शंस वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद कोर्ट ने जो एलोबरेट किया है डायरेक्शंस को फर्दर 91 में, जहां पर नोटिस पीरियड के बारे में बोला गया, जहां पर एलोबरेशन किया गया, जहां पर टाइमिंग जो भी अग्रीव्ड है कि पहले आपको नोटिस इश्यू करना पड़ेगा, 15 डेज रिसिप्ट होने के बाद देन उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी हेयरिंग के लिए। तो इन प्रोसेसेस को एलोबरेट किया है फर्दर डायरेक्शंस में। बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जहां पर इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वहां पर एक्शन लिया जा सकता है, बट विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग विद द लॉ। क्या कोर्ट ने किसी एक सरकार को टारगेट करके यह निर्देश जारी किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 142 जब एक्सरसाइज करती है ऑनरेबल कोर्ट, तो ये एप्लीकेबल होता है एंटायर इंडिया, एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस है कि सभी स्टेट सेक्रेटरीज को एंड दी ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये ऑर्डर होना चाहिए, सबके पास ये जल्द से सर्कुलेट होगा। तो ये अक्रॉस कंट्री है, ये ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं है। दीज डायरेक्शन आर मैंडेटरी फॉर ऑल दी स्टेट्स। क्या इस आदेश में कहीं भी यह कहा गया कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के लिए छूट है? बिल्कुल वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। साफ साफ कोर्ट ने कहा है पैराग्राफ 91 में कि ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल उन जगहों पे बिल्कुल नहीं हो सकते जहां पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एविडेंट है, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में, वाटर बॉडीज में, रिवर बॉडीज में, और जहां पर ऑलरेडी केस कोर्ट पे पेंडिंग है या कोर्ट पे जहां से ऑलरेडी एक ऑर्डर पास किया हुआ है डेमोलिशन के लिए, वहां पर इनके डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन फिर कोर्ट ने यह क्यों कहा कि किसी की भी छत छीनने का अधिकार आपके पास नहीं है, और यह क्यों कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर आप नहीं गिरा सकते और खुद को जज नहीं समझ सकते? देखिए, हमारा जो संविधान है वो उसका एक मूलभूत आधार है, जहां पर एक सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि 3 तरह की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स दे रखी है, लेजिस्लेचर जो एक लीगल फ्रेमवर्क में जो हमारा लॉ लेट डाउन करते हैं, जो लॉ एनेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो उन लॉ को लाइक ऑब्लिगेशंस होता है कि उनको परफॉर्म करना, उनकी ड्यूटीज को उनको एग्जीक्यूट करना, एंड जुडिशरी का जो पावर है एडजुडिकेशन पावर होती है। देखिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को पावर नहीं है कि वो एडजुडिकेशन डिसाइड करे। पनिशमेंट, देखिए देयर इज अ प्रोविजन, हमारी एक प्रिजम्पशन होता है कि जो भी हमारे एक्यूज जो गिल्टी है, जब तक वो प्रूवन ना हो गिल्टी है, वो इनोसेंट मान जाते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहा जाता है इनको, इस प्रिंसिपल को। सो अगर कोई इवन कोर्ट में इसमें काफी ये कैटेगोरिकली कोर्ट ने कहा, देखिए 2 पॉइंट में जरूर बताना चाहूंगा। कोर्ट ने कहा सपोज कीजिए कि कोई सस्पिशन है, अक्यूज है, तो मेरली अक्यूज होने पर तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। इवन दो अगर वो कन्विक्टेड है, अगर कन्विक्टेड होने के बावजूद भी डेमोलिशन नहीं किया जा सकता, वो भी अनफेयर है। डेमोलिशन सिर्फ किया जा सकता है व्हेन देयर इज एनी ब्रीच ऑफ म्युनिसिपल लॉज, जहां पर्टिकुलरली कोई लॉ ब्रीच हो रहा है, सिर्फ वहीं पर डेमोलिशन हो सकता है। इस बेस पर नहीं हो सकता। कोई स्टेट इस तरह से वेंजेंस नहीं कर सकता कि कोई अक्यूज कन्विक्टेड है तो उनका घर गिराया जाए। तो इससे कोर्ट ने बहुत साफ साफ ये बात कही, और एक्यूज होना या इवन कन्विक्टेड होना भी ये राइट नहीं देता है स्टेट को। दूसरी बात, ऑफिसर्स जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है उनको एडजुडिकेशन पावर नहीं है। यानी कुल मिलाकर जितनी बात मैं समझ पाया, आलोक जी, निचोड़ निकल कर यह आया इस चर्चा का कि जैसे आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ मची हुई थी कि कौन कितनी तेजी से बुलडोजर चलाएगा, उस पर ब्रेक लग गया है।
मतलब यही हुआ ना आलोक जी, कुल मिलाकर कि भाई मुख्यमंत्रियों के बीच में जो मुकाबला चल रहा था कि कौन ज्यादा कितनी तेजी से बुलडोजर चलाएगा, उस पर ब्रेक है। कोर्ट का यह ब्रेक नहीं है कि अवैध अतिक्रमण को मत गिराओ। आलोक जी यही बात हुई ना? आलोक जी का ऑडियो प्लीज। मैं तिलक जी शुरू में ही ये कहा हूं, एंड आई एग्री विद द व्यूज ऑफ अविनाश शुक्ला जी। इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से एक एक चीज को बारीकियों से समझाया है कि जस्टिस हैज बीन डिलेड बट नॉट डिनाइड। और किसी भी क्रिमिनल को चाहे वो कन्विक्ट भी हो जाए तो आप उसका घर नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं, ये बात समझ में आ गई ना अब आपको? हाँ बिल्कुल आ गई। तो जो 25 लाख रुपए का जुर्माना महाराजगंज के मामले में आपको देना था, एक मिनट और जितने भी अवैध अतिक्रमण हुए हैं, हाँ, अभी तक किसी भी कोर्ट में ये टिप्पणी नहीं की है कि योगी जी ने गलत काम किया है, एक्सेप्ट वन। मैं वही बता रहा हूं, एक मिनट। ये 25 लाख रुपए का जुर्माना आपने महाराजगंज मामले में देना था ना? हाँ बिल्कुल देना था। वो दे दिया क्या? वो भी तो गलती थी ना, कोर्ट ने कहा कि महाराजगंज में आपने गलत तरीके से कार्रवाई की, 25 लाख रुपए का जुर्माना दीजिए, ये भी गलत है। अगर नहीं दिया है तो देना पड़ेगा, देर सवेर हम उसको देंगे ही। अच्छा, देर सवेर देंगे आप? किसने रोका आप? अगर अभी तक मिल गया होता तो शायद ये बात मेरे से नहीं पूछ रहे होते। अच्छा, तो यानी कुल मिलाकर आप भी मानते हैं कि अब ये राजनीतिक हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे बुलडोजर को? हम पहले भी नहीं कर रहे थे, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं। अवैध निर्माण वालों को नोटिस देके 2 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई हो जाती थी, जो अब 15-20 दिनों के बाद हो। मैं तो एक मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं आलोक जी आपसे, मासूम सा, पूरी कहानी का निचोड़ ही इसमें आ जाएगा। ये सरकार का काम घर तोड़ना होता है या घर बनाना होता है? देखिए, सरकार का काम तो निश्चित, हमने तो 2 करोड़ घर बनाए, फिर और 2 करोड़ बना रहे हैं, और हम उसी घर को तोड़ रहे हैं। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा, जो अवैध अतिक्रमण म्युनिसिपल एरियाज में हुआ है, जो सरकारी जमीन है जिस पर किसी के बरगस्त से, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के लोगों के बरगस्त से उस जमीन को कब्जा लिया, वहां पर महल खड़ा कर दिया, या मॉल खड़ा कर दिया, या गोदाम खड़ा कर दिया। नहीं, वो वही तो कह रहे हैं, जो आपके चहीते हैं, तो आपका बुलडोजर कभी वहां नहीं गया? तो अगर इनके पास कोई ऐसी चीजें हैं तो हमको ले जाए कोर्ट में। आपके किसी नेता ने अवैध अतिक्रमण नहीं किया? उस पर भी आदेश जारी करा दे। टेलीविजन को बोल के क्यों उनके आदेश का क्यों इंतजार करते हो? आप तो उदाहरण नजीर पेश कर सकते हैं ना, कि दिक्कत क्या उसमें? हमें बताएं ना, हमें वो लिस्ट सबमिट कर। अभी इतने नाम गिनवा दिए त्रिपाठी जी ने, पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं। वो कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन आपको पूरे नाम गिनवा देंगे एक सांस में। नाम गिनवाने से थोड़ी हो जाएगा कि उसके पास अवैध जमीन है। मैं भी 10 नाम गिनवा दूंगा, इसका मतलब थोड़ी। यानी आप ये कह रहे हो कि आपके किसी नेता ने डिटेल देनी पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हो कि आपके किसी नेता ने अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा? किया होगा लेकिन संज्ञान में नहीं है। अच्छा, किया है, संज्ञान में नहीं है, ठीक है। देखिए कोई चोरी करता है, वो पकड़ा नहीं गया तो चोर नहीं है। ओके, चलिए मैं बता, जिसने चोर तब तक जब तक पकड़ा ना जाए तो वो चोर थोड़ी ना है। स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक बात है, ये बात भी सही कही आप। बोलिए, आप कोई क्रिमिनल जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता है, जब तक वो क्रिमिनल नहीं होता है। हाँ, नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि चोर जब तक पकड़ा ना जाए तब तक वो चोर नहीं कहलाता। ठीक है, ओके। यहाँ पहले चौधरी साहब, आप, फिर त्रिपाठी जी आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चौधरी साहब प्लीज जल्दी से, फिर फाइनल कमेंट शुक्ला जी आपसे लूंगा मैं। देखिए, आलोक साहब ने कहा, चौधरी साहब प्लीज, वो म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए उसको। आलोक साहब ने 10 नाम मैं भी गिना सकता हूं जो अवैध तरीके से बने। तो इनको इससे ये आपके डिबेट के माध्यम से पता चला कि अवैध वैध सब इनको सब पता, लेकिन किसके गिरवाने किसके नहीं गिरवाने ये डिसाइड करती सरकार। ये वोट की राजनीति ये पता नहीं कब खत्म करे। कितने मासूम बच्चों के जो छत माँ बाप ने तैयार किए होंगे, उन मासूम बच्चों की क्या गलती, जिसमें एक घर में 4 परिवार के लोगों के हो सकता है उसमें कमाई लगी हो। एक परिवार का बंदा नालायक निकल गया तो 3 परिवार के जो और लोग हैं उनकी भी कमाई उसमें दबा दी जाती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं एक विनम्र अनुरोध जरूर करूंगा
आप किसी का घर बना नहीं सकते तो बिगाड़ने से पहले कम से कम देख लें उस परिवार में कितने लोग रहते हैं और उस मकान में कितने लोगों की कमाई लगी हुई। ठीक ठीक, एक बात, मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ। अपराधी आपको नजर आ रहा है, आप ये कह रहे हो कि मानवीय पहलू से भी अगर कोई अपराधी है, जितना चाहे उतना कड़ा कानून अपनाइए। ओके, आपकी बात आ गई। जो परिवार के अन्य सदस्य के लोग हैं जो ईमानदारी और मेहनत से खून पसीने से उस घर की कमाई में लगाए। अब त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, एक मिनट प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है, त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। अभी चौधरी साहब एक मिनट, आलोक जी एक काम और करवाइए। जैसे कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कह दिया गया कि आशीष चौधरी जी की जमीन हमारी है, तो फिर आशीष चौधरी को यह साबित करना है कि ये जमीन भाई मेरी है, भैया माफ करो, क्यों वो फिर वक्फ बोर्ड के पास गई मामला। मेरी बात समझ रहे ना आलोक जी, कि भाई वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन हमारी है, जो आशीष चौधरी का घर है वो हमारा है। जो 2013 में हाँ, जो कांग्रेस ने असीमित पावर दिया, हाँ, उसके तहत जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, लेकिन अब ये मामला जेपीसी के पास है। जेपीसी का फैसला आने तक इंतजार कीजिए। अच्छा, ओके ओके, उसका जो फैसला त्रिपाठी जी आएगा, बोलेंगे, उसके फिर पास फाइनल है। कमेंट शुक्ला जी आपका। त्रिपाठी जी, मामला खत्म। नहीं, वक्त की भी आपने जिक्र किया कि बड़ी बात कर रहे थे आलोक वक्त जी, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 2013 में असीमित शक्ति दे दी वक्त को। जो कानून बना रहे हो उसमें यही बात कर रहे हो कि आप जो है वक्त को मजबूत करने के लिए कानून बना रहे हो। ये आपके वक्तव्य है, आपके बड़े नेताओं हैं। अभी तो यही कह रहे हो कि वक्त की जमीन को सुरक्षित करने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए और व्यवस्था भी लाएंगे उनके काम में। अब आलोक जी सुन लीजिए, अब आते हैं जो डिसीजन आया, जिस बात पर हम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। हम फिर कह रहे हैं कि बुलडोजर पहले भी चलते रहे हैं, आज भी चलते रहेंगे, आगे भी चलना चाहिए। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये देखें कि कौन सी जात का व्यक्ति है, पंडित जी है कि यादव जी है कि मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई सिर्फ 3 लोगों के साथ, 90% कार्रवाई इन्हीं 3 लोग के साथ हुई है। अच्छा, पिक एंड चूज हो रहा है। पहले नंबर पे मुस्लिम समाज, दूसरे नंबर पर यादव जी, शुक्ला जी क्या ऐसे संभव है कि भाई मेरा मन किया, मेरे मन की मौज, मैं इसका घर गिरा दूंगा क्योंकि मैं सरकार हूं? क्या ये संभव है शुक्ला जी, जो बात त्रिपाठी जी कह रहे हैं? नहीं, यही कर रहे हैं। नहीं तिलक जी, इसी पे कोर्ट ये चीज एज पर लॉ पॉसिबल नहीं है, और लॉ ने इस चीज को बिल्कुल इस जजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से एलॉबरेट किया है। इस जजमेंट में देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस को बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई अक्यूज या पर्सन है और उसकी प्रॉपर्टी सपोज इलीगल है, तो ये भी इंश्योर करना जरूरी है अथॉरिटी को बिफोर द डेमोलिशन कि कुछ पार्ट उसका कंपाउंडेबल भी हो सकता है, और अगर कंपाउंडेबल है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाएगा और रीजनिंग भी दिया जाएगा। अब जो कहा है कि रीजनिंग के साथ आपको बताना पड़ेगा, फिर ये बताना पड़ेगा कि कुछ पोर्शन अगर अनऑथोराइज है तो उसको डेमोलिश कर रहे हैं, वो भी रीजनिंग के साथ देना होगा। और अगर आपको एंटायर कोई प्रॉपर्टी जो लीगल है तो वो भी विद रीजनिंग आपको बताना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि नियम के तहत बुलडोजर चलेगा? ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है जो अगर इस जजमेंट का पालन नहीं होगा तो जो कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे उनके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आपका, और त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी बुलडोजर पर ब्रेक नहीं है कानून के मुताबिक, ये सिर्फ सियासत तेज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।